हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र समेत कई हथियार किए बरामद। भौवारा से 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। घोघरडीहा के कुपहा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, बीच बचाव करने पहुंचे एक अधेड़ की हुई मौत। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने राजनगर थाना परिसर में की क्राइम मीटिंग। जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को दिए कई सख्त निर्देश। खजौली के कन्हौली पंचायत के हटिया में घूम कर शराब बेचने वाले एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 बोतल नेपाली शराब हुई बरामद। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। अपहृता की मां ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी टाउन थाना की पुलिस ने खजौली पुलिस के सहयोग से मधुबनी से चोरी की गई 4 साइकिल खजौली के सुक्की गांव से की बरामद। जिले के सभी एमवाईसी, बीएचएम, बीसीएम, डाटा प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को सदर अस्पताल में दिया गया हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर पोर्टल का प्रशिक्षण। स्वास्थ्य विभाग के सभी आंकड़े HMIS पर होंगे अपलोड। साहरघाट के नेताजी चौक से कृष्णा मीट हाउस में छापेमारी कर पुलिस ने 21 लीटर शराब किए बरामद। मधुबनी जिले के 18 केंद्र पर फुकनिया व 10 परीक्षा केंद्र पर मौलवी की परीक्षा हुई शुरू। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में PHED मंत्री व खजौली के विधायक अरुणशंकर प्रसाद को किया गया सम्मानित। रहिका थाना की पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति की हुई बैठक। और बासोपट्टी के परसा में अंबेडकर विचार मंच के द्वारा अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। PHED मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान और विधायक अरुणशंकर प्रसाद को किया गया सम्मानित। मधुबनी टाउन थाना की पुलिस ने मधुबनी के भौवारा के वार्ड 23 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई छापेमारी कर की। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, 4 विदेशी शराब की बोतल, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 1 कारतूस, 1 खोखा और 1 मैगजीन बरामद की गई है। मधुबनी नगर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने भौवारा के वार्ड 23 से 6 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सोनू कुमार, मनीष कुमार, रोहित कुमार, मोहम्मद तौसिफ, मोहम्मद राशिद शामिल है। पुलिस ने यह कार्रवाई छापेमारी कर की। वहीं CC एक्ट में मोस्ट वांटेड दर्जनों केस में वांछित मोहम्मद शमीम को भी गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, 4 विदेशी शराब की बोतल, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 1 कारतूस, 1 खोखा, 1 मैगजीन बरामद किया गया। इस कार्रवाई के बाद नगर थानाध्यक्ष धर्मपाल ने थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। घोघरडीहा थाना क्षेत्र के कुपहा गांव में
पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक अधेड़ की मौत हो गई, वहीं दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी भी पक्ष से पुलिस को आवेदन नहीं दिया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में बीच बचाव करने पहुंचे एक अधेड़ की मौत हो गई, वहीं दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हैं। सभी घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोघरडीहा में इलाज चल रहा है। सूचना पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर वारदात की तहकीकात की और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घोघरडीहा थाना क्षेत्र के कुपहा गांव निवासी अशोक यादव के भाई की शादी उसी गांव के जागेश्वर यादव की पुत्री के साथ लगभग 3 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह हुआ था, जिसको लेकर वर्षों बीतने के बाद पिछले 3 दिनों से दोनों पक्षों के बीच चल रही तनाव सोमवार की सुबह हिंसक मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट होते देख बीच बचाव करने पहुंचे उसी गांव के 60 वर्षीय कमल प्रसाद यादव बुरी तरह चोटिल हो गए, जिसे इलाज के लिए परिजनों ने घोघरडीहा स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायलों में एक पक्ष के अशोक यादव व दूसरे पक्ष के जागेश्वर यादव, चंदेसर, भुवनेश्वर, नागेंद्र, दीपक शामिल है। मृतक के बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं, जिसमें एक पक्ष के द्वारा मारपीट करने से तो वहीं बीच बचाव करने के दरमियान धक्का मुक्की खाने से बीमार होने के कारण हृदयाघात होने से मौत की बात कही जा रही है। हालांकि यह पुलिसिया जांच का विषय है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामले को लेकर अभी कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। कहा कि मृतक के पत्नी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में राजनगर थाना परिसर में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को रात्रि गश्ती में तेजी लाने व अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। राजनगर थाना परिसर में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने किया। समीक्षा बैठक में एसपी सत्यप्रकाश ने कहा कि थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने व शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना है और इसके लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण के लिए अपने थाना क्षेत्र में सघन गश्ती चलाने का निर्देश सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को दिया। थाना में लंबित कांडों और वारंटों के निस्तारण व वारंटियों की धरपकड़ में तेजी लाने व शराब माफियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने, शराब तस्कर मामलों में वंचित को विलंब गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने थाना का निरीक्षण किया और कई आवश्यक निर्देश थानाध्यक्ष अमृत कुमार साह को दिए। इस दौरान डीएसपी सदर कामिनी बाला सहित जिले के सभी थानाध्यक्ष मौजूद थे। 2020 का ये क्राइम मीटिंग में आज हम लोग का क्राइम मीटिंग है, जो दिसंबर माह में जो अपराध से थाना और आंकड़ा होता है उस संदर्भ में क्या क्या कार्रवाइयां की गई, किन थाना में जो कार्रवाइयां लंबित रह गई हैं, गिरफ्तारी की या अन्य किसी अपराध से किस तरह से अपराध लगाम लगाने के लिए सभी थानाध्यक्षों को जो निर्देश दिया जा रहा है, पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, रिस्पांस टाइम कम करने की, वाहन चेकिंग सही से अलग जगह जगह बदल करके वाहन चेकिंग लगाना, इसके अलावा रात्रि गश्ती खास करके जहां पर दुकान वगैरह ज्यादा है या वैसे भी गांवों में सूचना तंत्र को मजबूत करना, शराबबंदी को सख्ती से लागू करना, अगर कोई सम्मिलित है थाना में, चौकीदार में, कहीं पर भी, तो उनको तुरंत चिन्हित करके उनके खिलाफ रिपोर्ट देना और जो अन्य कार्रवाइयां हैं पुलिस से संबंधित, उस संदर्भ में आज क्राइम मीटिंग यहाँ पे की गई। इंस्पेक्टर लोग यहाँ पहुँच गए हैं ना, सर्कल इंस्पेक्टर 1-2 लोग को छोड़कर रेयर और बोले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।
खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली पंचायत के हटिया में घूम घूम कर शराब बेचने वाले एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही उसके पास से 7 बोतल नेपाली शराब बरामद किए। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली पंचायत के हर्षबीरा हटिया पर से खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना पर शनिवार की शाम शराब बेच रहे शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कारोबारी थाना क्षेत्र के कन्हौली बैरबन्ना गांव निवासी शिव कुमार महतो है, जिसने मेडिकल कराने के बाद रविवार को न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। उसके पास से 7 बोतल नेपाली शराब पुलिस ने जब्त की है। वह हटिया पर घूम घूम कर शराब बेच रहा था। पुलिस के वाहन देख वह भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु दरोगा रामकुमार पासवान सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल को भेजा गया, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। इसको लेकर अपहृता की मां ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अपहरण की घटना 10 जनवरी की बताई जा रही है। अपहृता लड़की की मां मंजू देवी ने एक लिखित आवेदन देकर विष्णु सदाय, रामू सदाय समेत 4 लोगों के खिलाफ बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में पूछे जाने पर बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी थाना क्षेत्र से चोरी की गई 4 साइकिल को खजौली प्रखंड के सुक्की गांव से पुलिस ने बरामद किया है। मधुबनी टाउन थाना की पुलिस ने खजौली पुलिस के सहयोग से 4 रेंजर साइकिल बरामद की। वहीं चोरों की भी पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की दर्जी टोल से टाउन थाना पुलिस उमेश सिंह ने खजौली थाना के सहयोग से मधुबनी में चोरी की 4 रेंजर साइकिल बरामद कर ली। सभी साइकिल अलग अलग घरों से बरामद की गई है, जिसमें सुक्की गांव के रामदेव शाह, शाकिर, अजमुद्दीन व मोजिबुल का घर शामिल है। इस मामले में मधुबनी पुलिस ने सुक्की गांव के एक साइकिल चोर को गिरफ्तार किया था। उसी के निशानदेही पर सबों के घर से चोरी की साइकिल बरामद हुई है। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि इस संबंध में मधुबनी थाना में एफआईआर दर्ज था। टाउन थाना पुलिस उमेश सिंह, खजौली थाना के प्रशिक्षु दरोगा रामकुमार पासवान सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल के सहयोग से चोरी की साइकिल बरामदगी हुई है। शेष चोर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कौन जरूरी बा? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के सभागार में जिले के सभी एमवाईसी, बीएचएम, बीसीएम, डेटा प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि एचएमआईएस में स्वास्थ्य विभाग के सभी आंकड़े अपलोड होते हैं। मधुबनी के सदर अस्पताल के एएनएम सभागार में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एचएमआईएस पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मधुबनी जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के एमवाईसी, बीएचएम, बीसीएम, डाटा प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर ने भाग लिया। इस दौरान बताया गया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपकेंद्र स्तर का एचएमआईएस का डेटा कैसे अपलोड करना है। साथ ही शुद्ध डाटा को अपलोड करने की विधि बताई गई। त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया। इस दौरान सभी को निर्देश दिया गया कि नए एचएमआईएस पोर्टल पर एपीएचसी, पीएचसी, अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल में डाटा एंट्री करना है, डाटा वैलिडेशन कैसे करना है और उसके महत्व के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। एचएमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए प्रखंड स्तर पर डाटा वैलिडेशन कमेटी बनी हुई है, जिसमें कोई भी फाइनल डेटा के हार्ड कॉपी चेक किया जाता है, जिसके बाद बैठक में चर्चा होता है। सारा डेटा चेक होने के बाद कमेटी की अनुशंसा पर डेटा को एचएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। एमआईएस पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग के सभी आंकड़ों को अपलोड किया जाता है, जिसमें संबंधित गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, सी सेक्शन, एचबीएनसी, मैटरनल डेथ, न्यूनेटल डेथ,
परिवार नियोजन के साधन, अंतरा, छाया, माला डी, पीपीआई, यूसीडी, सी सेक्शन, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, गैर संचारी रोग से संबंधित आंकड़े अपलोड किए जाते हैं। प्रशिक्षण में सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक दयाशंकर निधि, एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास, जपाइगो के जिला समन्वयक राजीव कुमार गुप्ता तथा यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, सभी प्रखंड के एमवाईसी, बीएचएम, बीसीएम, डाटा प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे। अभी इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। उनके पास तो कहीं और से डेटा नहीं आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सी सेक्शन का 50% इसका वेटेज है। कितना एचएमएस में रिपोर्ट है आपके? टोटल बताइए ना, अप्रॉक्स कितना है इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से लेकर अभी तक? आपका नवंबर तक 147 है और आपका शायद 26 हुआ दिसंबर में। एचएमएस में इतना नंबर एंट्री नहीं है। एचएमएस में इतना एंट्री सी सेक्शन का नहीं है। अब मजेदार बात यह है कि ये इसमें फाइनेंशियल कैसे जुड़ता है। जो सर्जन ने 10 से ज्यादा सेशन किए होंगे उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलना चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं है आपका। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट के नेताजी चौक पर स्थित कृष्णा मीट हाउस में छापेमारी कर पुलिस ने कुल 21 लीटर शराब बरामद किया। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गया, जिस पर एफआईआर दर्ज कर छानबीन की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने साहरघाट के नेताजी चौक पर होटल कृष्णा मीट हाउस में छापेमारी कर शराब बरामद किया। होटल पर खड़ी एक बाइक पर लदी शराब भी इस दौरान जब्त की गई। प्राप्त शराब की कुल मात्रा 21 लीटर बताई गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। साहरघाट पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मौके से सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने बरामद सामानों को अपने कब्जे में लेकर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। नामजद आरोपियों में एक का नाम अमित नायक और दूसरे का नाम कृष्णा नायक है। दोनों साहरघाट के ही रहने वाले हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सोमवार से मधुबनी जिले के विभिन्न 18 केंद्रों पर फुकनिया व 10 परीक्षा केंद्रों पर मौलवी की परीक्षा शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा व शांतिपूर्ण वातावरण में पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। जिले के 18 परीक्षा केंद्र पर सोमवार से फुकनिया व 10 परीक्षा केंद्र पर मौलवी की परीक्षा शुरू हो गई। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले के कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर 6,463 छात्र छात्राएं फुकनिया की परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं मौलवी की परीक्षा में कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर 2,909 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। फुकनिया की परीक्षा में सदर अनुमंडल के कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर 1,781 छात्र व 1,296 छात्राओं की संख्या है। बेनीपट्टी में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र पर 737 छात्राएं ही है। जयनगर में भी सिर्फ छात्राएं ही परीक्षा देंगी। यहां कुल परीक्षार्थी 389 है। फुलपरास के 2 परीक्षा केंद्रों पर 657 छात्राओं का परीक्षा हुआ, जबकि झंझारपुर के कुल 4 परीक्षा केंद्रों पर 691 छात्र व 912 छात्राएं शामिल हुई। इस तरह फुकनिया की परीक्षा में 18 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6,463 परीक्षार्थी, जिसमें 2,472 छात्र व 3,991 छात्राओं की संख्या है। मौलवी की परीक्षा में कुल 10 परीक्षा केंद्रों पर 2,909 छात्र छात्राएं, जिसमें छात्राओं की संख्या 1,748 है, वहीं छात्र की संख्या 1,160 है। सदर अनुमंडल के 4 परीक्षा केंद्रों पर 1,389 परीक्षार्थियों की संख्या है। बेनीपट्टी के 1 केंद्र पर 280, जयनगर के 1 केंद्र पर 227, फुलपरास के 1 केंद्र पर 361 छात्राओं की परीक्षा। वहीं झंझारपुर के 3 परीक्षा केंद्रों पर 655 परीक्षार्थियों की संख्या है। गौरतलब है कि पहले दिन की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम।
तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु
सोमवार को जयनगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में सम्मान सह संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान व खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद को सम्मानित किया गया। व्यवसायी संगठन जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय सभागार में सोमवार को सम्मान सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह की अध्यक्षता व महासचिव अनिल बैरोलिया के संचालन में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी व सदस्यों के द्वारा बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान व खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा स्थानीय जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाने का काम किया है। कोविड-19 को देखते हुए चैंबर ने सामाजिक क्षेत्रों में कई तरह के काम किए हैं। जयनगर नगर पंचायत को नगर परिषद बनाने व जयनगर को पुनः लोकसभा व खजौली के बदले जयनगर को विधानसभा का नाम दिए जाने को लेकर अपनी आवाजें बुलंद की है। मौके पर ओम प्रकाश डोकानिया, विशंभर पूर्वे, रामदास हाजरा, रोहित नारायण यादव, अरुण कुशवाहा, गोविंद सर्राफ समेत कई लोग मौजूद रहे। जब चैंबर ऑफ कॉमर्स कहते हैं तो सभी समझते हैं कि व्यवसायियों की संस्था है, व्यवसायियों के लिए कार्य करती है, पर जयनगर चैंबर के साथ ये बात नहीं। आज 26 साल 27 साल से चैंबर की स्थापना 1994 के बाद आज तक मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में किसी भी अनुमंडल में, किसी भी गांव में किसी तरह की कोई घटना हुई, कोई अगलगी हुई, कोई बाढ़ हुआ, कोई सूखा हुआ, हर जगह चैंबर वहां पहुंचने का प्रयास किया और जो भी मदद कर सकता था चैंबर ने किया, क्योंकि चैंबर से जुड़े हुए पदाधिकारी और व्यापारी केवल इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। आज व्यापार फलता है तो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए 20 किलोमीटर के इलाके में लोग हैं, उन्हीं लोगों के सहयोग से व्यापार आगे बढ़ता है, उसी व्यापार से लोग आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर एक कर्ज होता है इस क्षेत्र के लोगों का, जिसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होती है और इस बात का भरपूर प्रयास होता है कि क्षेत्र के अंदर कभी कोई घटना हो तो हम अपना प्रयास करें। अभी पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने दर्जनों गांव में जाकर अपने कंबल का वितरण किया। ये नहीं कि कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में दिखलाया, आप में गए और घर घर जाकर हम लोगों ने चुनाव किया और उनको वही दिया। किसी को बुलाया नहीं, किसी को तमाशा नहीं किया। हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको जब दें तो कोई दूसरा न जाने कि उनको कंबल दिया गया। हम चाहते हैं कि सम्मान के साथ किसी को सहयोग किया जाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रहिका थाना की पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी मामले में कार्रवाई करते हुए अंतर जिला ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस बाबत पुलिस ने बताया है कि जीतू खतवे नाम के नेतृत्व में ट्रैक्टर चोरी का बड़ा गिरोह है। गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली गई है, अन्य को लेकर कार्रवाई जारी है। विगत कुछ दिनों पहले रहिका थाना अंतर्गत जीवच चौक स्थित मगध हार्डवेयर के सामने से 2 ट्रैक्टर को चुराने में चोर सफल रहे थे, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सघन छापेमारी के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस टीम में रहिका थाना के प्रभारी राहुल कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर अमित कुमार, टेक्निकल सेल इस टीम का नेतृत्व खुद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कर रही थी। पुलिस ने बताया कि 4 युवकों के द्वारा देर रात जीवत चौक से ट्रैक्टर को चुराया गया था। 2 युवकों ने सीतामढ़ी में इस योजना को अंजाम दिया, उसके बाद फिर कुछ साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि चोरी की घटना के बाद चोर ट्रैक्टर को लेकर दलसिंह सड़ाई अंतर्गत आलमपुर विद्यापति नगर थाना पहुंचे, जहां मुकेश कुमार सिंह नाम के व्यक्ति हाथों 1 लाख में ट्रैक्टर को बेच दिया। फिर मुकेश सिंह ने देवेंद्र राय के हाथों बेचा, इसने भी अपने संबंधी के हाथों बेच दिया तथा एक ट्रैक्टर किसी और व्यक्ति के हाथ बेचने की फिराक में था। उसी क्रम में पुलिस ने सघन छापेमारी कर ट्रैक्टर को बरामद किया। फिर पुलिस ने चोरी के 3 ट्रैक्टर को विभिन्न जगहों से बरामद किया। इस क्रम में पुलिस ने बेनीपट्टी के जीतू खतवे, दरभंगा मब्बी के संजय पासवान, बेगूसराय विद्यापति नगर के मुकेश सिंह और समस्तीपुर के देवेंद्र राय सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने जीतू खतवे को इस घटना का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी सरगना है जिसका खुलासा किया गया है। अभी सघन छापेमारी अभियान जारी है। पुलिस जल्द से जल्द इस घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति की एक बैठक हुई। बैठक में जिला कौशल प्रबंधक अमित कुमार सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सोमवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी जिला कौशल विकास समिति की बैठक की गई, जिसमें समिति के नामित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास की समीक्षा के क्रम में जिला कौशल प्रबंधक अमित कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान 2021 के जॉब रोल्स के संबंध में गठित समिति द्वारा जॉब रोल्स पर सहमति जताई। समीक्षा के दौरान डीपीओ आईसीडीएस द्वारा सुझाव दिया गया कि बाल सुधार बच्चियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर बल दिया गया। कृषि विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि मखाना ग्रोइंग कम प्रोसेसिंग के लिए लैब की व्यवस्था की जाए। जिला में अवस्थित पीएमकेवीआई केंद्रों पर इस वित्तीय वर्ष से स्विंग मशीन ऑपरेटर, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, सोलर पीवी इंस्टॉलर, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन जैसे क्षेत्र में कौशल प्रदान किया जाता है। इस बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जीएमडी, आईसी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डीपीओ आईसीडीएस, जिला कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बासोपट्टी के परसा में अंबेडकर विचार मंच के द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान और विधायक अरुण शंकर प्रसाद को सम्मानित किया गया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के हत्थापुर परसा स्थित सलहेश स्थान पर अंबेडकर विचार मंच की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान एवं विधायक अरुण शंकर प्रसाद को मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया गया। पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने संबोधन में कहा कि विश्व में सबसे ताकतवर नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर रहे हैं। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अतिथियों को मिथिला परंपरा के तहत माला, दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। अभिनंदन समारोह में महेंद्र पासवान, सुरेश कुमार सिंह, दीपक कल्याण, नंद कुमार, महेश्वर मंडल, मिथिलेश मंडल, संतोष ठाकुर, इंद्र बिहारी, सोनफी पासवान, रामप्रीत मंडल, नथुनी राय, रामप्रसाद पासवान, राम उद्गार राम सहित कई लोगों ने भाग लिया। चाहे किसान हो, चाहे कोनो वृद्ध महिला हो, पेंशन भेटे या कोनो तरह लाभ, पहले कहलो कि सरकार के जतेक योजना चले है, एक एक योजना के लाभ डायरेक्ट खाता में भेटे। अहाँ सब आदमी आग्रह करी कि अपन बात के एक दोसर से नहीं बुझिए तो कही एहि बात के जब हम सरकार में काम करी एकर बैठ कर चर्चा करी। खासकर युवा साथी सब आग्रह कि सरकार से की लाभ भेटे, वीडियो से की भेटत, सीओ से की भेटत, डॉक्टर से की भेटत, पंचायत से की भेटत, डॉक्टर खोल काज है मिलकर माता बहन के की भेटे, पढ़ा वाला बेटी के की भेटे, किसान के की भेटे, युवा साथी के की भेटे, सारा बात के चर्चा करबे के कतौ न कतौ नया बात होइ छै और वो भेटे जे कोनो बेटी पढ़ै छै ओरा स्टाइपेंड भेटे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रामचंद्र प्रसाद सिंह व प्रदेश अध्यक्ष पद पर उमेश कुशवाहा के मनोनयन को लेकर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। हरलाखी प्रखंड के जदयू अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में उमगांव स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष पद पर उमेश कुशवाहा के आसीन होने पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधुवाद दिया। इस दौरान प्रमोद गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है। कार्यक्रम में आलाम योगेश्वर दास, अब्दुल सुभान, डोमा, बागिस, रामयतन, रमेश शाह, शिवजी, दीपक, दिनेश समेत कई लोग मौजूद रहे। पार्टी के आज का बैठक प्रमुख रूप से हरलाखी प्रखंड के इस पार्टी कार्यालय में हम लोग सभी सम्मानित नेता एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जनता दल पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी के आसीन होने पर हम लोग हरलाखी की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। साथ ही माननीय बिहार के विकास पुरुष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को साधुवाद देते हैं। इन दोनों के नेतृत्व में हमारा पार्टी का संगठन मजबूत और धारदार होगा और आने वाला समय में बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर जनता के बीच आएगी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अभी तक विकास होता रहा है और विकास होगा और बहुत ही विकसित बिहार के रूप में बिहार जाना जाएगा। परिचय बताइए। हमारा नाम प्रमोद गुप्ता, हम हरलाखी प्रखंड के जनता दल के अध्यक्ष। आप बताएंगे बैठक के बारे में। हमारे बिहार प्रदेश में आदरणीय उमेश प्रसाद कुशवाहा जी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनयन पर हम हरलाखी प्रखंड की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना एवं आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो बिहार के विकास पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उनका निर्णय 100% बिहार के हित में होगा और आने वाला दिन जदयू का संगठन इतनी मजबूत होगी कि 243 सीट हम जदयू के बल पर, हम अपने कार्यकर्ता के बल पर, हम अपने पार्टी के बल पर भी जीतकर सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। यह हमारा पूरा आशा है। हम जदयू के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के पदाधिकारी नाम मोहम्मद आलम। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गबरौरा उत्तर पंचायत के मरुकिया गांव में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने को लेकर एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला नोडल पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने की। इस दौरान योजना से संबंधित आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत हर खेत सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से संभावित योजना के चयन हेतु चतरा गबरौरा उत्तर पंचायत के मरुकिया गांव में बैठक जिला नोडल पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई, जिसमें योजना से संबंधित आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने योजना के उद्देश्य, इससे किसानों को होने वाले फायदे पर भी चर्चा की। कहा कि किसानों को फसल उगाने में, सिंचाई करने में हो रहे परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से योजना तैयार की है। बैठक में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग एवं कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना का संचालन होगा। इसके तहत किसानों के हर खेत सिंचाई की पानी पहुंचेगी। इसके लिए इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तकनीकी सर्वेक्षण दल के द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम को जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता गुंजन कुमार, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता सह हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के मधुबनी जिला के नोडल पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता विपिन कुमार, कनिया अभियंता खजौली प्रखंड के राजू कुमार ने भी संबोधित किया। वहीं पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य व ग्रामीण उग्रनाथ झा, कमलदेव झा, दीपक झा, सरोज मिश्रा समेत किसान उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर स्थित बीआरसी भवन में डीपीओ साक्षरता के आदेशानुसार महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षरांचल योजना के तहत कार्य कर रहे कर्मियों की बैठक हुई। बैठक में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 9 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले ऑनलाइन टेस्ट परीक्षा की जानकारी दी गई। साथ ही सभी शिक्षा सेवक को 25 बच्चों का टेस्ट लेने की सलाह दी गई। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप बीआरसी भवन में सोमवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता मधुबनी के आदेशानुसार महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की बैठक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे केआरपी सुधीर कुमार दिवाकर ने बताया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रथम संस्था के द्वारा चौथा क्यूज टेस्ट लिया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 9 जनवरी से 13 तक होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता ऑनलाइन शिक्षा सेवक द्वारा बच्चों से लिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोबाइल ऑनलाइन टेस्ट परीक्षा की जानकारी दी व सभी शिक्षा सेवक को 25 बच्चों का टेस्ट लेने की सलाह दी। इसके माध्यम से बच्चों के टेस्ट मधुबनी जिले में जयनगर का नाम रोशन कर सके।
नए साल में सभी टीएसटीएम को शुभकामनाएं देते हुए विभागीय निर्देश का पालन करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए। बैठक में बीआरपी हरिहर मेहरा, नरेंद्र कुमार, जिलानी आजाद, मंजूर, दशरथ, बैजनाथ कुमार, शाहिद, जूली खातून, नजराना, रेखा, रीता समेत कई लोग मौजूद थे। लेकिन अभी विभाग का निर्देश है कि छोटे बच्चों को लेकर के आप लोग आगे बढ़े। भाई जब घर का नींव मजबूत रहेगा तो आगे मकान भी अच्छा बनेगा। सरकार की ये सोच होगी। आप लोग विभागीय निर्देश के अनुकूल अपनी गतिविधि में लगिए और काम को आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामना आप सबों के साथ है कि भाई 20 को कटा 21 भी हम लोग स्वस्थ और आनंद काटे। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज के युग में स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहें और विभाग का अनुपालन करें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सोमवार की सुबह जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया डीहटोल में मिट्टी भराई को लेकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक 36 वर्षीय महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया डीहटोल में सोमवार की सुबह जमीन पर मिट्टी भरने को लेकर हुए मारपीट में एक 36 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए उसे जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला की पहचान कुरहिया के वार्ड नंबर 4 डीहटोल निवासी दिनेश यादव की पत्नी सुनीता देवी के रूप में की गई है। माटी भरा ना तो सब बड़ा मार के जगदीश, रामचंद्र और पप्पू सब मारा है। काहे के लिए मारपीट हुई? तो खाता भरा मेरा खाता है ना तो हैक कर लिया है लाठी वाले से। मार झगड़ा वाला है वो। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया? उसका रामचंद्र हो गया, जगदीश हो गया, पप्पू हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. इसके बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर।
मधुबनी नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र समेत कई हथियार किए बरामद, भौवारा से 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। घोघरडीहा के कुपहा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, बीच बचाव करने पहुंचे एक अधेड़ की हुई मौत। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने राजनगर थाना परिसर में की क्राइम मीटिंग, जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को दिए कई सख्त निर्देश। खजौली के कन्हौली पंचायत के हटिया में घूम कर शराब बेचने वाले एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7 बोतल नेपाली शराब हुई बरामद। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, अपहृता की मां ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी टाउन थाना की पुलिस ने खजौली पुलिस के सहयोग से मधुबनी से चोरी की गई 4 साइकिल खजौली के सुक्की गांव से की बरामद। जिले के सभी MYC, BHM, BCM डाटा प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को सदर अस्पताल में दिया गया हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर पोर्टल का प्रशिक्षण। स्वास्थ्य विभाग के सभी आंकड़े HMIS पर होंगे अपलोड। साहरघाट के नेताजी चौक से कृष्णा मीट हाउस में छापेमारी कर पुलिस ने 21 लीटर शराब किए बरामद। मधुबनी जिले के 18 केंद्र पर फुकनिया व 10 परीक्षा केंद्र पर मौलवी की परीक्षा हुई शुरू। जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में PHED मंत्री व खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद को किया गया सम्मानित। रहिका थाना की पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 4 सदस्यों की हुई गिरफ्तारी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति की हुई बैठक। और बासोपट्टी के परसा में अंबेडकर विचार मंच के द्वारा अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। PHED मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान और विधायक अरुण शंकर प्रसाद को किया गया सम्मानित। मधुबनी के कांग्रेस कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सभागार में महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी व त्याग के प्रतिमूर्ति थे। वे आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में अंग्रेजों भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन व दांडी यात्रा के अगुवा के रूप में अंग्रेजी हुकूमत को भारी चुनौती दी और कई बार जेल यातना भी सहना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए 1965 में पाकिस्तान को पराजित कर 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाए और पाकिस्तान को ताशकंद समझौता करने को बाध्य कर दिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा देकर खाद्यान्न उत्पादन में उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति लाकर कृषि को उद्योग का दर्जा दिए, औद्योगिकरण किए। देश को आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान चिर स्मरणीय है। कार्यक्रम में ऋषिदेव सिंह, गणेश झा, अधिवक्ता संजय कुमार झा, आकिल अंजुम, मायानंद झा, साबिर, मनोज मिश्रा, प्रफुल्ल चंद्र समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिए।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष शंकर झा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि आगामी 12 जनवरी को जिला कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े भाजपा नेता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 12 जनवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक है, जो दिन के 11 बजे शुरू होगी। बैठक में प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश मंत्री सजल झा के साथ साथ जिले भर से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। वहीं जिले भर के सांसद व विधायक के संग पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान भी इसमें उपस्थित होंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने जिले भर के कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होने का आग्रह किया है। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री संजीव कुमार, बादल ज्योति नारायण मंडल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के भाकपा माले कार्यालय के शहीद भवन में जिला कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। इस दौरान किसानों एवं जन सवालों के आम समस्याओं को लेकर मधुबनी जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय में 15 व 16 जनवरी को सीपीआई द्वारा किसानों का आक्रोश मार्च निकालने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सीपीआई पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक कौम बिल्टू महतो की अध्यक्षता में जिला कार्यालय शहीद भवन में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए परतई राज्य सचिव व पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में धन बल सत्ता पर काबिज हुआ। चुनाव के बाद से ही सीपीआई किसान आंदोलन के समर्थन में तीनों कृषि कानून को रद्द करने के सवाल पर पूरे बिहार में लगातार सड़क पर आंदोलनरत है। पार्टी संगठन को संघर्ष में झोंकने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, जिला में पार्टी का विस्तार करने की जरूरत है। जन समस्याओं को चिन्हित कर आंदोलन को तेज किया जाएगा। जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा, 31 जनवरी तक पार्टी की सदस्यता नवीकरण व नई भर्ती का काम पूरा कर लिया जाएगा। सांगठनिक कामों, सदस्यता एवं भर्ती को पूरा करने के बाद सभी शाखाओं का सम्मेलन 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। जनता के मुद्दे को लेकर जिले के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के धान अधिप्राप्ति सरकारी दरों पर करने के लिए सीपीआई सभी प्रखंडों व जिला में सामूहिक किसान उपवास कार्यक्रमों के माध्यम से जिला प्रशासन पर पैक्सो द्वारा खरीदने का दबाव बनाने का काम किया। फिर भी किसानों का धान बिचौलियों के हाथे बिक रहा है। उन्होंने कहा, किसानों व जन सवालों के आम समस्याओं को लेकर मधुबनी जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय में 15 व 16 जनवरी को सीपीआई द्वारा किसानों का आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। बैठक में बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण, राज्य परिषद सदस्य अरविंद प्रसाद, कृपानंद आजाद, रामनारायण यादव, उपेंद्र सिंह, लक्ष्मण चौधरी समेत पार्टी के कई नेता उपस्थित हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पाली मोहन पंचायत के कपरिया गांव में तालाब का घाट शिलान्यास के 4 महीने बाद भी बनना प्रारंभ नहीं हुआ है। वहीं इसको लेकर स्थानीय निवासी अवकाश प्राप्त दरोगा वीरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गांव की समस्या से अवगत कराया है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पंचायत पाली मोहन के गांव कपरिया निवासी अवकाश प्राप्त दरोगा वीरेंद्र कुमार सिंह ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर गांव की समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि कपरिया गांव के सरकारी तालाब पर 2 सितंबर 2020 को पूर्व विधायक भावना झा ने तालाब घाट का शिलान्यास किया था, जिसका बोर्ड भी तालाब किनारे अभी तक लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम के कुछ दिन के बाद तब तक विधानसभा चुनाव का कार्य प्रारंभ हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि शिलान्यास के 4 महीने होने के बाद भी तालाब घाट का काम शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीण व अवकाश प्राप्त दरोगा वीरेंद्र कुमार सिंह ने जाकर विभागीय कार्यालय से इस योजना के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इस योजना में कोई राशि नहीं डाली गई है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव पूर्व शिलान्यास कर वोट लेने की यह साजिश थी। गांव कपरिया में कई वर्षों से काली पूजा होता आ रहा है। काली पूजा का मूर्ति विसर्जन उसी तालाब में होता है। विसर्जन के समय पोखर में घाट नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व विधायक भावना झा के द्वारा तालाब घाट का शिलान्यास किया गया था, जो अब तक नहीं बन पाया है।
अवकाश प्राप्त दरोगा वीरेंद्र कुमार सिंह ने बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा से पोखर घाट बनाने की अपील की है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि पोखरा को उराहीकरण और घाट के बारे में क्या कहते हैं, शिलान्यास हुआ। शिलान्यास किए, अब हम ना फंड में पैसा दिए न कुछ किए, हम लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठगने का काम किया। ठगने का काम किया। वोट तो काफी हुआ, हम लोग उन्हीं के साथ थे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा ललन सिंह नाम है। क्या समस्या है आप लोग का? समस्या है सर, जो बेनीपट्टी विधानसभा 32 के विधायिका श्रीमती भावना झा द्वारा 21/9/2020 को इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले हम लोग इनके यहाँ 2-3 साल से चक्कर काट रहे थे। जब भाई यहाँ ठकुरबाजी वाला पोखर है और काली जी जब विसर्जन हुआ करता है तो इसी मंदिर में अच्छी पोखरा में तो भसता है, तो इसका घाट उराहीकरण होना चाहिए। उस आधार पर कुछ दिन हम लोग को प्रताड़ना किए, लेकिन प्रताड़ना करते करते जब चुनाव नजदीक आया तो हमारे गांव में दामोदर प्रसाद सिंह नेता जी हैं, उनको सूचना दिए कि हम 21/9 को आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए, जबकि आचार संहिता लागू होने ही वाला था। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यही है सर, जो हम लोग का भूतपूर्व विधायक श्रीमती भावना झा हम लोग के यहाँ एक घाट का शिलान्यास करके गए हैं, लेकिन अभी तक फंड में न तो पैसा है न स्वीकृति हुआ है। यहाँ कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में कई ऐसी सड़कें हैं जो बनने के कुछ ही दिन बाद क्षतिग्रस्त हो गई है। एक ओर जहां क्षतिग्रस्त सड़कों का खामियाजा आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर विभाग का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। मधवापुर इलाके में कई सड़कें ऐसी है जिसे बनाने के बाद सुरक्षा गारंटी अवधि में ही वह टूटने लगी। रैमा मुखिया पट्टी मुख्य मार्ग सहित कई गांवों की सड़कें इस समस्या का ज्वलंत उदाहरण है। बदहाली की चरम सीमा छू रही कई ग्रामीण सड़कों पर आवागमन के दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई है। बहुत सारी सड़कें ऐसी भी हैं जिसे आज तक खरंजे की ईंट तो बहुत दूर की बात है, मुट्ठी भर मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। गंगौर रैमा, मनोहरपुर रैमा, पिंसलबा रैमा सड़कें यही बयां कर रही है। बैंगरा चौक से अबारी की ओर जाने वाली सड़क की जर्जरता हटाने के लिए ग्रामीणों ने बसवरिया चौक पर आंदोलन भी किया था। इस मामले में शोर शराबा होने के दौरान कई लोग नामजद भी हुए थे। बावजूद इसके इस दिशा में वर्षों बीत जाने के बाद आज तक कोई प्रगति नहीं दिखी। पकरी से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क बाढ़ में गायब हो गई। बैंगरा से पोखरौनी और सोनई नहर से परती टोल को जोड़ने वाली सड़क भी इसी दुर्दशा में है। बैरबा से बलबा जाने वाली सड़क बनने के 6 महीने के भीतर जर्जर हो गई। इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ वैभव कुमार ने बताया कि सड़क सुधार की दिशा में सरकार गंभीर है। बैठकों में समय समय पर ऐसे कार्यों का प्रस्ताव पारित होता है, फिर सरकारी आदेश मिलने पर कार्य शुरू कराया जाता है। सुरक्षा गारंटी अवधि में टूटने वाली सड़क की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सुधार और सुरक्षा के लिए लिखा जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को इंडियन ऑयल ग्राहक दिवस पर खजौली के सिया स्मृति इंडेन एजेंसी द्वारा ग्राहक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान 11 उपभोक्ताओं को ग्राहक सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंडियन ऑयल ग्राहक दिवस पर खजौली स्थित सिया स्मृति इंडेन एजेंसी के द्वारा प्रखंड के 11 उपभोक्ताओं को ग्राहक सम्मान पत्र देकर रविवार को सम्मानित किया गया। एजेंसी कार्यालय में एजेंसी प्रबंधक संतोष कुमार सिंह के हाथों उपभोक्ताओं को ग्राहक सम्मान पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर सम्मानित हुए ग्राहकों का कहना था कि स्थानीय इंडेन एजेंसी बेहतर सेवा के लिए जानी जाती है। वहीं सम्मान पाकर सभी उपभोक्ता प्रफुल्लित दिखे। सम्मानित हुए उपभोक्ताओं में स्थानीय राजनारायण गुप्ता, कुमार लक्ष्मण प्रसाद, राम नरेश प्रसाद, राजदेव साह, शंभुनाथ ठाकुर, विनय कृष्ण कुमार, एसके ठाकुर, अनिल कुमार सिंह, माला देवी, उदय कुमार सिंह शामिल है। इस मौके पर विनय कुमार सिंह, संजय कुमार, चंद्रमोहन झा, नरेश कुमार उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के साहरघाट स्थित श्रीराम ऑटोमोबाइल्स परिसर में भाग्यशाली ग्राहक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान लकी ड्रॉ के विजेता हरलाखी निवासी नरेश महतो को हीरो की बाइक दी गई। साहरघाट में श्रीराम ऑटोमोबाइल परिसर में भाग्यशाली ग्राहक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लकी ड्रॉ योजना 2020 के तहत प्रतिष्ठान के संचालक रविंद्र कुमार नायक और वीरेंद्र कुमार नायक ने एक भाग्यशाली ग्राहक को हीरो बाइक देकर उन्हें सम्मानित किया। इनाम पाने वाले विजेता का नाम नरेश महतो है। उसका घर हरलाखी प्रखंड के गोपालपुर गांव में है। उसने वर्ष 2020 10 फरवरी को एक बाइक नगद खरीदी थी। उसी वक्त उन्हें एक लकी ड्रॉ का कूपन दिया गया था। शोरूम के अधिकारी शैलेंद्र कुमार व भवेश कुमार ने बताया कि कंपनी के नियम के मुताबिक वर्ष 2020 की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच बाइक खरीदने वाले ग्राहकों में से किसी एक भाग्यशाली क्रेता को लकी ड्रॉ कूपन के जरिए एक बाइक इनाम में दिए जाने की घोषणा की गई थी। सम्मान समारोह का संचालन नेपाल रेडियो उद्घोषक बलराम कुमार झा ने किया। उन्होंने कंपनी के नियम, विक्रेता द्वारा दी जाने वाली सेवाएं पर मौजूद लोगों को विस्तार से बताया। मौके पर एजेंसी वर्क टीम के अभिषेक आनंद, प्रिंस कुमार, पप्पू कुमार, दीपेश कुमार सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। के लकी ड्रॉ के मध्य देखू बैठ जाओ सब गोटा देखबे। एक के मात्र निकालोगे। एक देखू भाग्यशाली आदमी के आई पुर्जी में नाम कैद भ गए। किनकर नाम है बस 4 मिनट के बाद पता चला। श्रीराम ऑटोमोबाइल्स के तरफ से कौन व्यक्ति के भेट रहे शानदार प्राइज लकी ड्रॉ के माते लिया। एकरा खोलू, एकरा खोल दिए लिया, एकरा खोलू। जोरदार ताली हो जाए एक बार फिर से, चूंकि भाग्यशाली विजेता बनने वाला छी। अहाँ छी ओहो पोस्ट ऑफिस हरलाखी, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, गोपालपुर निवासी नरेश महतो। के छी भाई नरेश महतो जी? दिल थाम का मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।